मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ। मैं श्री ध्रुव मेडिका जोन हॉस्पिटल का कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हमारे यहाँ एक मरीज़ आए थे स्पाइन के प्रॉब्लम के साथ। रीढ़ का हड्डी में उनको काफ़ी तकलीफ़ था, साथ में जो कमर का दर्द था वो पूरे पैरों तक जा रहा था। उनको चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था, मुश्किल से 100 मीटर चल पाते थे। चलना इतना मतलब कि उनको अगर चलना ज़्यादा दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना होता था तो कम से कम 10-15 बार वो रेस्ट लेते थे, तब जाके पूरी तरह वो 1 किलोमीटर चल पाते थे। परेशानी बहुत था, तो फिर वो हमारे पास आए तो हमने उनकी परेशानी देखते हुए उनका एग्ज़ामिन किया अच्छे से। तो एग्ज़ामिनेशन में पता चला कि उनका जो नस है कमर में बहुत ज़्यादा दब रहा है। तो नस को जो दबता है उसके लिए हम लोग को एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई करवाया तो पता चला L3 L4 लेवल पे बहुत ज़्यादा नस दबा हुआ है। जो नस दबने का भी जो डिस्क प्रोलैप्स होता है उसमें 2 तरह का प्रोलैप्स होता है। एक पार्शियल प्रोलैप्स होता है, यानी आधा ही हिस्सा डिस्क का नस को दाब रहा होता है, और एक फुल प्रोलैप्स होता है जिसको एक्सट्रूजन कहते हैं। तो इनका फुल डिस्क प्रोलैप्स था, साथ में एक्सट्रूजन था, जिसके वजह से इनका चलना फिरना बैठना ये सब सारा चीज़ बहुत मुश्किल था। मुश्किल से चलना फिरना हो रहा था। फिर भी हम लोग तुरंत ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं। बीच का एक रास्ता होता है दवाई प्लस एपिड्यूरल इंजेक्शन। तो हमने इनको एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया और 15-20 दिन का समय लिया कि आप अगर 15-20 दिन में दवाई और एपिड्यूरल इंजेक्शन से आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए जाएंगे। एपिड्यूरल इंजेक्शन एक न्यू टेक्निक है जिससे उस जगह के नस जहाँ सूजन है, डिस्क की वजह से जो सूजन बढ़ जाता है, वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन से सूजन को कम करते हैं। तो नस के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है और दर्द भी उसके कारण बहुत कम हो जाता है। 90% मरीजों में ये सफल रहता है, लेकिन चूँकि इनका फुल डिस्क प्रोलैप्स था, एक्सट्रूजन था, तो इसके वजह से इनमें कुछ भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो फाइनली मरीज़ ने ये तय किया कि नहीं, मुझे ऑपरेशन ही करवाना है। तो चूँकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा था, वो दवाई के लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा समय देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया। ऑपरेशन में हम लोग जो नस जो दबा हुआ होता है उसको C-आर्म या इमेज इंटेंसिफायर पे जाके देखते हैं कि ये नस किस लेवल पे दबा हो, क्योंकि जो कमर होता है वो बहुत बड़ा एरिया है, पूरा एरिया को हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो पार्टिकुलर मिनी इंसिजन से हम लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें 1 से 2 इंच में ही सारा ऑपरेशन किया जाता है। मुश्किल से 3 से 4 टाँका लगता है इसमें। फिर हमने ऑपरेशन जाके किया। ऑपरेशन से फलस्वरूप जो है जो डिस्क था वो निकाल दिया गया। नस पहले से बहुत बेहतर तरीके से खुल गया। इसके बाद इनका जो तकलीफ़ है, ऑपरेशन के जस्ट 2-3 दिन के बाद ही 90% तक इनका तकलीफ़ कम हो गया और ये अब अच्छे से चल फिर रहे हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से ही हमने चलने वलने के लिए कह दिया है। अब चलना फिरना सब कुछ करना ये अगले दिन से कर रहे हैं और पहले से बहुत बेहतर है। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर जठी है। जठी बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने आपका प्रशिक्षण किया है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ठीक है सर। एग्जामिनेशन उनका कैसा रहा? जो आपको दिक्कत थी वो अब दूर हो रही है? जी तो है। कितने दिनों से आप भर्ती थे यहाँ? यहाँ में 21 तारीख से 19 तारीख से 19 तारीख से। तो डॉक्टर अमित के बारे में किन्हीं से पता चला या फिर आपको पता था इनके बारे में? नाम आए थे सर, हमारे यहाँ भाई है वो। अच्छा, वो यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा के गए हुए हैं। तो क्या आपको स्पाइन में प्रॉब्लम था? जी। बहुत ज़्यादा स्पाइन प्रॉब्लम से आप तकलीफ़ में थे? हाँ, दर्द हो रहा था जान में। अच्छा, अब ठीक है? जी। हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर का व्यवहार कैसा है और कैसा यहाँ फैसिलिटीज़ है? बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ से लेकर डॉक्टर सब ठीक है? ठीक है। कहाँ पे ये अस्पताल है? हाँ, दोनार के होंडा एजेंसी के बगल में है जो। अच्छा।